तो व्यूवर हम लोग गरीब बंदे हैं, ठीक है, इसीलिए ये तंदूर का काम कर रहे हैं। अगर पैसा ज़्यादा होता हमारे पास तो हम लोग कोई अच्छा कारोबार करते, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया यूट्यूब पे अपना, ताकि मैं इस काम से निकल जाऊँ, इस गर्म काम से निकल जाऊँ। ये बहुत ही हार्ड काम है, ठीक है, तंदूर का। और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि जो है ना, मेरे दोस्त ने बाइक की मेरी हालत देखी तो बोला सोहेल भाई ये जो है ना बाइक का आगे मडगार्ड चेंज कराओ, कुछ खर्चा मर्चा करो। मैंने बोला ये तो आप बोल रहे हो कि खर्चा मर्चा करो, लेकिन हमारे से पूछो ना हमारे हालात कैसे चल रहे हैं इस टाइम पे। हमारे पास पैसे होते तो फिर हम लोग आपके मैंने बोला आपके बोलने से पहले ही इसके ऊपर खर्चा हुआ होता, ठीक है। तो जब से ली है ना गाड़ी, इसके ऊपर मैंने कोई खर्चा नहीं किया है। जो कोई भी चीज़ टूटी है ना, ठीक है, कोई ज़्यादा अगर महंगी है तो वो मैं नहीं लगा सका हूँ, ठीक है। किस लिए नहीं लगा सका हूँ? क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जब पैसे ही नहीं है तो फिर कहाँ से लगेगी चीज़? क्योंकि हर चीज़ आपको पता है व्यूअर पैसों से ही आती है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, मुझे इस तंदूर के काम से ना निकालें, ठीक है। आप सब ये कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ मोहम्मद सुहेल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सोहेल भाई। अगर अभी तक मेरे चैनल सोहेल भाई को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी कर ले सब्सक्राइब। फिर आज की मज़ेदार वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा पाँव ठीक हो गया है, ठीक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। तो मैंने कहा व्यूअर से ये मैं शेयर कर दूं कि मेरा पाँव ठीक हो गया। अच्छा, वो किस वजह से हुआ था वो मुझे याद आया। तकरीबन ये पट्टी वगैरह जो करा के आया, 2 पट्टियों के बाद मेरा पाँव ठीक हो गया। और मेरे पाँव पे ना हड्डी पे कोई मतलब जैसा कि हड्डी क्रैक हो जाती है, ना कुछ ये हुआ था, और ना ही गोश्त अंदर फटा हुआ था। ऊपर जो वरम और सूजन जो आई हुई थी और जो दर्द हो रहा था, शदीद दर्द, वो किस वजह से हो रहा था मुझे बाद में जहन में आया कि मुझे चोट लगी थी। उससे पहले मुझे पता नहीं था। तो चोट किस वजह से लगी थी, ये जो बोरियां आप देख रहे हो ना, ये चांद रात वाली दिन ही हम लोगों ने उतारा था, ठीक है। जिस दिन रात को चांद रात थी उस दिन जो है ना मैं ये बोरियां रिक्शे पे लेके आया। रिक्शे वाला भाई साथ में जो है ना, एक साइड से वो रिक्शे वाले भाई ने पकड़ा और एक साइड से मैंने पकड़ा। जैसे ही यहाँ पे हम लोग आए, अभी ये जगह तो देख सकते हैं आप, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे, ठीक है, ये जगह देख सकते हैं, इतनी तंग जगह है। ये बाइक तो उस टाइम पे बाहर ही खड़ी थी, लेकिन इस जगह के ऊपर जैसे ही मैं इस साइड से मैं था और इस साइड पे जो है ना रिक्शे वाला भाई था, तो रिक्शे वाला भाई जैसे ही उस तरफ बोरी को रखता है ना, तो 3 बोरियां तो हम लोगों ने बिल्कुल ठीक रख ली थी प्रॉपर। जब चौथी, पांचवी, छठी बोरी रखनी थी ना, तो 2 बार मुझे जो है ना इस तरफ मैं जैसे ही घूमा ना, मतलब रखने के लिए ना घूमा, तो ये जो मेरा पाँव है बिल्कुल इस जगह पे इतना ज़ोर से आके लगा था ना। उस टाइम पे तो हल्का फुल्का दर्द हुआ था, मैंने कहा ठीक हो जाएगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि बाद में जाके इतनी बड़ी परेशानी बन जाएगी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। तो व्यूअर इतना शदीद दर्द तकरीबन 5 दिन के बाद स्टार्ट हो गया था। 2 दिन तक मुझे शदीद दर्द रहा। तो उसके मतलब 7वें दिन हम लोगों ने जाके पट्टी कराई। तो 8वें दिन छोड़ के 9वें दिन जब दूसरी पट्टी कराने के लिए गए तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो चुका है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ना ही गोश्त में कोई मसला हुआ था, जैसा गोश्त अंदर दब जाता है या फट जाता है, लेकिन वरम और सूजन इसी वजह से हुई थी, क्योंकि इस दीवार के कोने पे जब लगा मेरा पाँव तो बहुत शदीद दर्द हुआ मुझे उस टाइम पे। मतलब हल्का फुल्का होता है, आपको पता है, जब चोट लग जाती है तो उसके बाद कुछ दिन बाद फिर आपको पता है वो चोट जो है ना, उस चोट के अगर दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे वरम सूजन हल्की हल्की होती गई। मैंने कहा ठीक हो जाएगा। अगर उस टाइम पे प्रॉपरली मैं अगर कोई टैबलेट वगैरह यूज़ कर लेता तो हो सकता है कि मतलब ये पट्टी वगैरह भी नहीं करानी पड़ती और मेरा पाँव ठीक हो जाता। गुड हो गया जी। और उस भाई ने जो टैबलेट मुझे लिख के दी थी, जिसको मार के पास में गया था, ठीक है, उसने जो टैबलेट मुझे लिख के दी थी, एक दर्द की टैबलेट थी और एक जो है ना सूजन और वरम की और ताकत की टैबलेट थी। तो वो टैबलेट खाने के बाद मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं आपको बाहर का मौसम दिखाने के लिए जा रहा हूँ। फिर से आप लाइक कर दो। तो भाई अभी मैं जाऊंगा बर्फ़ लेने, ठीक है, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है और बर्फ़ कूलर में डालनी पड़ेगी और पूरे 50 रुपए की बर्फ़ डालनी पड़ती है, ठीक है, इस कूलर में। आधा जब ये कूलर होता है ना 50 की बर्फ़, और अगर ये फुल कूलर हो ना इसके अंदर
यानी 90 या 100 रुपये की बर्फ़ डालनी पड़ती है। कल भी मैंने 90 रुपये की बर्फ़ डाली थी, फिर जाके ठंडा पानी हुआ था, क्योंकि गर्मी की वजह से ना बर्फ़ वाले कम दे रहे हैं। उनकी मतलब वो जो बर्फ़ भी आजकल शॉर्ट चल रही है, शॉर्ट है, क्योंकि गर्मियों में आपको पता है बर्फ़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इस वजह से वो बर्फ़ बहुत कम दे रहे हैं। मतलब जो पहले 30 की देते थे ना, वो अभी 50 के दे रहे हैं, इतना अंदाज़ा आप लगा लें। अभी चलते हैं बर्फ़ वाले के पास। तो अभी मैं यहाँ पे रास्ते में जा ही रहा था, तो ये अंकल यहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनका ये टायर पंचर हो गया है, तो अभी ये दूसरा मतलब ये एक्स्ट्रा अपने एक साथ रखा हुआ है ना, तो ये लगाओगे। तो ये देख सकते हैं व्यूअर, यहाँ पे गाड़ियों में एक टायर एक्स्ट्रा इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कोई टायर वगैरह पंचर हो जाता खुदा ना खास्ता, तो ये फिर लगा देते हैं दूसरा टायर। इस टाइम बर्फबारी के पास पहुँच चुका हूँ। थैंक यू। तो व्यूअर बर्फ़ वगैरह अभी मैंने ले ली, ठीक है। तो अभी मैं चलता हूँ अपने तंदूर पे, क्योंकि कूलर में बर्फ़ डालनी है और पानी बिल्कुल ठंडा नहीं है, ठीक है। तो जाके पानी वगैरह ठंडा पीते हैं। तो व्यूअर इस टाइम पे मैं बर्फ़ लेके तो आया, मैंने थैली से बर्फ़ निकाली। बर्फ़ कितनी कम दी बर्फ़ वालों ने, देख सकते हैं आप। 50 रुपए की बर्फ़ इतनी कम दी, जबकि ये पहले हमें 30 रुपए की देते थे जब सर्दियाँ होती थी ना, सॉरी गर्मियाँ नहीं सर्दियाँ। तो सर्दियों में ये भाई 30 रुपए की बर्फ़ इतनी ज़्यादा दे देते हैं और गर्मियों में इतनी कम बर्फ़ देते हैं। बोलते हैं बर्फ़ इतनी महंगी भी है और बर्फ़ शॉर्ट है। तो व्यूअर अभी टाइम हो रहा है 10:10 का। तो अब मैं आपको एक और बात बता दूं व्यूअर, ये कि मतलब ये आटे की चक्की की जो बोरी है ये आज ख़त्म होने वाली है, ठीक है। तो आज ये भी लेके आऊँगा। तो इसके अलावा बाकी मैदा भी ये पड़ा हुआ है और फ़ाइन भी। मैदे की तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं लगता है, 1 या 1.5 प्लेट लगती है, और यहाँ पे काम भी इतना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा काम है, महदूद काम है। तो उस हिसाब से जो है ना एक एक बोरी हम लोग लेके आते हैं, वो भी कुछ दिन चल जाती हैं, फिर जाते हैं एक बोरी लेके आ जाते हैं ना। तो व्यूअर और इतने पैसे भी ज़्यादा नहीं है कि भाई हम लोग जो है ना माल यहाँ पे 10-10 बोरियाँ लेके रख दें, ठीक है। और यहाँ पे काम वगैरह भी इतना नहीं है, तो जिसकी वजह से हम लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है ना हम लोग एक एक बोरी लेके आते हैं आटे की। तो ये जो है ना आज भी एक बोरी आटे की लेके आऊँगा, ये ख़त्म होने से पहले ले आऊँ, ताकि भाई कल ये ख़त्म हो तो कल दूसरी बोरी आई हुई हो एक्स्ट्रा, मतलब एक बोरी एक दिन पहले ही आई हुई हो। तो क्योंकि सुबह सुबह दुकानें नहीं खुली होती है ना, दुकानें तकरीबन खुलती हैं यहाँ पे 10:30 पौने 11 के टाइम खुल चल झूठा। जाती हैं। तो अखबार मैंने आपको बताया, अखबार ये रखे हुए हैं, ठीक है। ये अखबार भी इतने महंगे मिलते हैं व्यूअर, आपको क्या बताऊं, ठीक है। अच्छा। तो भाई ये भी गुजारा करना पड़ता है, अभी थोड़े थोड़े अखबार भी लेके रख देते हैं, और इसके अलावा शॉपर वगैरह एक एक पाव लेके आते हैं हम लोग। को ये नहीं कि भाई 2-2 किलो शॉपर लेके आ जाए, 2 किलो ये 2 किलो, क्योंकि आपको पता है शॉपर का रेट भी बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत ज़्यादा महंगे। तो अलग इस महंगाई से जो है ना हमें निजात दे, आमीन सुमा आमीन। A few moments later. तो व्यूअर हम लोग गरीब बंदे हैं, ठीक है, इसीलिए ये तंदूर का काम कर रहे हैं। अगर पैसा ज़्यादा होता हमारे पास तो हम लोग कोई अच्छा कारोबार करते, तो इसलिए मैंने चैनल बनाया यूट्यूब पे अपना, ताकि मैं इस काम से निकल जाऊँ, इस गर्म काम से निकल जाऊँ। ये बहुत ही हार्ड काम है, ठीक है, तंदूर का। और हमारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि जो है ना मेरे दोस्त ने बाइक की मेरी हालत देखी, तो बोला सुहेल भाई ये जो है ना बाइक का आगे मडगार्ड चेंज कराओ, कुछ खर्चा मर्चा करो। मैंने बोला ये तो आप बोल रहे हो कि खर्चा मर्चा करो, लेकिन हमारे से पूछो ना हमारे हालात कैसे चल रहे हैं इस टाइम पे। हमारे पास पैसे होते तो फिर हम लोग आपके मैंने बोला आपके बोलने से पहले ही इसके ऊपर खर्चा हुआ होता, ठीक है। तो जब से ली है ना गाड़ी, इसके ऊपर मैंने कोई खर्चा नहीं किया है। जो कोई भी चीज़ टूटी है ना, ठीक है, कोई ज़्यादा अगर महंगी है तो वो मैं नहीं लगा सका हूँ, ठीक है। किस लिए नहीं लगा सका हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। तो जब पैसे ही नहीं है तो फिर कहाँ से लगेगी चीज़, क्योंकि हर चीज़ आपको पता है व्यूअर पैसों से ही आती है। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, ठीक है, मुझे इस तंदूर के काम से ना निकालें, ठीक है। आप सब ये कर सकते हैं।
तो वीवर अभी मैं आटे की बोरी लेके आ चुका हूँ, ठीक है। ये एक न्यू आटे की बोरी लेके आया हूँ। देखें अभी तक इसका धागा भी नहीं खोला, और ये जो बची हुई बोरी थी ये ऊपर रख दी और वो नीचे रख दी, ठीक है। तो इसके अलावा जो मैंने आपको थोड़े थोड़े आटों का बोला है, ये देख सकते हैं वीवर, ये हम लोगों ने पतीर का आटा बनाया, थोड़ा सा आटा, ठीक है। और इसके कुछ थोड़े से पेड़े भी पड़े हुए हैं, वो जो सुबह आटा बनाया था मैंने, तो वो, और ये, तो ये दोपहर का हो जाएगा ना। तो वीवर और इसके अलावा ये जो नान का आटा बनाया है हम लोगों ने, ठीक है, नान का भी थोड़ा सा आटा बनाया है। तो वीवर जैसे ही मैं बोरी लेके आया तो अभी सीट इतना गंदी हो चुकी है, ये ठीक है, तो इसको भी साफ करते हैं, सही है। तो रुको जरा, सबर करो। तो वीवर इस टाइम पे काम वगैरह बिल्कुल रेडी है, ठीक है। पराठे पेड़े वगैरह बनाए हुए हैं, सही है। ये वैसे जैसे कल ही 10 पराठे बनाए हुए थे, आज भी 10 पराठे बनाए हुए हैं, और इसके अलावा साथ में कुछ पेड़े बनाए हुए हैं, ठीक है। तो बाकी जो है ना अखबार वगैरह भी मैंने साइड पे बना के रखे हुए हैं, तो वो ये बाद में लगाऊंगा, अभी थोड़े से ये बचे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी तंदूर वगैरह बिल्कुल हमारा गर्म है, ठीक है। तो अभी जो है ना नाश्ता वगैरह हम लोग करेंगे, तो फिर यहीं पे करते हैं व्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।